8 मुक्के, 4 किक। जिरन यहाँ लड़ नहीं रहा, वो तबाही मचा। धुएं के बीच गोकू का हाथ जमीन पर रखा है और वो 3 सेकंड, टाइम ओवर, हमला करने लगता है। और ऐसा लगता है हवा की रफ्तार से दोनों रेगुलेटर 2 के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। दोनों अपनी पावर से रेगुलेटर 2 पर जोरदार पंच जड़ देते हैं। बड़ाम, एक ऐसा तगड़ा धमाका होता है जो पूरे जोन 2 को हिलाकर रख देता है। लेकिन ये क्या, रेगुलेटर 2, उसने अपने दोनों हाथों से जिरेन और फ्रीज़ा के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लिया है। इस डबल इम्पैक्ट का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उन तीनों के नीचे की ग्रिड वाली ज़मीन पूरी तरह टूटकर एक बड़े से गड्ढे में बदल जाती है। तभी नेमेसिस की उंगलियों से थोड़ा सा सिल्वर लिक्विड पिघलकर जिरेन के हाथ पर टपकता है, जैसे वो जिरेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाह रहा हो। फिर उसका ब्राउन कपड़ा जिसने उसके शरीर को ढका हुआ था, वो हवा में ही जलकर राख हो जाता है। अब हमें नेमेसिस का पूरा रूप देखने को मिलता है। उसका पूरा शरीर लिक्विड सिल्वर क्रोम से बना है। पीछे एक मोटी मेटालिक पूंछ है और उसकी सफ़ेद आंखों में जैसे सिर्फ मौत हो। वो बस एक पत्थर की तरह उन दोनों को घूर रहा है। वो एक रोबोट जैसी आवाज़ में बोलता है, कॉम्बैट प्रोफाइल लोडेड, जिरेन यूनिवर्स 11, फ्रीज़ा यूनिवर्स 7, थ्रेट लेवल कैलकुलेटिंग। तभी जिरेन फटाक से ब्लैक फ्रीज़ा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचता है। जिरेन अपनी भारी और गुस्से वाली आवाज़ में बोलता है, चुपचाप इस लड़ाई से दूर रहो, वरना उसे मारने से पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। यह सुनकर फ्रीज़ा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फ्रीज़ा मन ही मन सोचता है, अगर ग्रैंड प्रीस्ट ने हम दोनों को साथ मिलकर लड़ने का ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म करता, ब्राइट ट्रूपर। ब्लैक फ्रीज़ा झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, जो मर्जी आए करो, लेकिन जब इस नेमेसिस के सामने पैंट गीली हो जाएगी तो मेरे पास बच्चों की तरह रोते हुए मत आना, जिरेन। जिरेन उसकी बात को इग्नोर करता है और बहुत दूर से यह सब देखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर एक बहुत ही चालाक स्माइल है। वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ब्लैक फ्रीज़ा, तुम बिल्कुल उतने ही समझदार हो जितना मुझे चाहिए। इस पूरे टूर्नामेंट में तुम मेरे सबसे बेहतरीन मोरे हो। और दूर वॉइड में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर वहाँ ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉक और ओमनी किंग वेजिटा खड़े हैं। बारडॉक ने गुस्से से रेलिंग को पकड़ा हुआ है और नीचे जोन 2 की तरफ देख रहे हैं। बारडॉक गुस्से में भड़ककर बोलते हैं, जिरेन, ब्लैक फ्रीज़ा को पीछे करके अकेले लड़ने की बेवकूफ़ी कर रहा है, वो भी उस मशीन से जो उन दोनों के डेटा से बनी है। मैंने उसे इससे बेहतर ट्रेनिंग दी थी। ओमनी किंग वेजिटा शांत आवाज़ में कहते हैं, उस एंजल की स्माइल को देखकर तो यही लगता है वो यही चाहता था कि ये दोनों अलग अलग लड़ें, और फ्रीज़ा तो पहले से ही उसके इशारों पर नाच रहा है और जिरेन उसे ऐसा करने दे रहा है, बारडॉक कहता है। ओमनी किंग वेजिटा बारडॉक को समझाते हैं,
जिरिन कोई मामूली फाइटर नहीं है, उसने कुछ सोच रखा होगा। तुम शांत हो जाओ। नीचे जोन 2 में जिरिन अपने भारी कदमों से नेमेसिस की तरफ चलने लगता है। उसके कदमों के जमीन पर पड़ते ही चमकते हुए ग्रिड में दरारें पड़ रही हैं। जिरन के शरीर पर कोई ऑरा नहीं है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ एक खतरनाक फोकस है। सामने नेमेसिस चुपचाप खड़ा है। उसकी क्रोम वाली छाती और आंखों के पास गोल्डन अक्षर चमकने लगते हैं, जैसे कि वो कुछ डेटा को एनालाइज कर रहा हो। जिरन का हर एक कदम नेमेसिस के लिए डेटा है। नेमेसिस जिरन के चलने के स्टाइल और उसके सांस लेने के तरीके से ही उसे पढ़ रहा है। नेमेसिस अपनी रोबोटिक आवाज़ में, सीधा आ रहा है, अगला कदम समझ रहा हूँ। जिरन अचानक फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से नेमेसिस की छाती पर एक मुक्का धड़ाक से मारता है। एक खौफनाक धमाका होता है। इस मुक्के की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और पूरे जोन 2 में एक भूकंप आ जाता है। इस मुक्के की शॉकवेव तगड़े और इतने बड़े होते हैं कि वो दूर बैठे जेनो के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। फटाक से जेनो की गोल्डन बैरियर चालू हो जाते हैं। प्रेजेंट जेनो खुशी से बावले हो जाते हैं। वाह, उसने इतनी जोर से मुक्का मारा कि हमारी गोल्डन बैरियर चालू हो गए। फ्यूचर जेनो के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये बड़े वाला बहुत अमेजिंग है, इसे फिर से मारो। उधर जोन 2 में नेमेसिस की छाती में एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। यह उसका पहला असली डैमेज था, लेकिन सिल्वर लिक्विड उस गड्ढे को भरने लगता है। 8 मुक्के, 4 किक, 2 कोहनी के वार, इनमें से हर एक वार इतना ताकतवर है जो किसी प्लैनेट को बीच से फाड़ दे। जिरन यहाँ लड़ नहीं रहा, वो तबाही मचा रहा है। जिरन एक के बाद एक नेमेसिस पर हर तरफ से टूट पड़ता है। नेमेसिस की क्रोम बॉडी बुरी तरह से टूटने लगती है। जिरन पीछे हटता है और देखते ही देखते वो एक विशालकाय बीम बनाता है। हवा का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ज़मीन अंदर की तरफ धंसने लगती है। जिरन कहता है, अब बस। एक विशाल बीम नेमेसिस के आर पार हो जाती है और ऐसा लगता है कि नेमेसिस का काम तमाम। धुआं घटता है। जिरन और नेमेसिस आमने सामने खड़े हैं। इस बार नेमेसिस का खड़े होने का तरीका, उसके कंधे, उसके मुक्के, सब कुछ बिल्कुल जिरन जैसे हैं। नेमेसिस जिरन का ही एक क्रोम शीशा बन चुका है। नेमेसिस के शरीर की गोल्डन लाइंस अब स्कैन नहीं कर रही, वो लॉक हो चुकी हैं। दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक ही टाइम पर, एक ही ताकत से एक दूसरे को पंच मारते हैं। दोनों के मुक्के बिल्कुल बीच में टकराते हैं। एक बहुत बड़ा शॉकवेव निकलता है, लेकिन दोनों में से कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। जिरन की आंखों में शॉक नहीं है, वो चुपचाप कुछ टेस्टिंग कर रहा है जो नेमेसिस पर भारी पड़ सकती है। दूर खड़ा ब्लैक फ्रीज़र यह सब देख रहा है। कोई पीछे नहीं हटता। जिरन और नेमेसिस एक दूसरे को बिल्कुल एक जैसे मुक्के मार रहे हैं। दोनों के पंच टकराते हैं
और शॉक वेव्स निकलती हैं। एक परफेक्ट टाई। ब्लैक फ्रीजा जोन 2 में एक कोने में शान से खड़ा यह सब देख रहा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ब्लैक फ्रीजा से कांटेक्ट करते हैं। क्या तुम उनकी लड़ाई देख रहे हो फ्रीजा? फ्रीजा जवाब देता है, मैंने कुछ नोटिस किया है। अगर आप कहें तो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। यह बात सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गुड, तो अब मुझे दिखाओ। और बिजली की रफ्तार से फ्रीजा अचानक हवा में उछलता है और एक ब्लैक पर्पल बीम मारता है। वो बीम सीधी जिरन और नेमेसिस के बिल्कुल बीच जाकर फटती है। फ्रीजा बोलता है, दखल देने के लिए माफ़ी करना प्राइड ट्रूपर। ब्लैक फ्रीजा लड़ाई में आ चुका है, लेकिन नेमेसिस बिल्कुल इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। फ्रीजा की बीम ने जिरन और नेमेसिस को अलग कर दिया है। जिरन दहाड़ता है, मैंने तुम्हें बीच में आने के लिए मना किया था ना। फ्रीजा भी जिरन की तरफ देखते हुए बड़ी ही घमंडी आवाज़ में बोलता है, क्या तुम्हारे मोटे दिमाग को यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इस नेमेसिस से लड़ूंगा ताकि तुम उसे देख सको? देखो कि यह कैसे कॉपी करता है और इसकी कमज़ोरी ढूंढ। फ्रीजा की बात पूरी भी नहीं होती कि नेमेसिस बिल्कुल फ्रीजा के सिर पर एक ज़ोरदार किक जड़ देता है। इस किक से फ्रीजा धड़ाम से दूर जाकर गिरता है। नेमेसिस ने उस एक सेकंड का इंतज़ार किया जब फ्रीजा का ध्यान भटका था, और यह फ्रीजा की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी निकली। फ्रीजा हवा में उल्टा घूमकर खुद को संभालता है। वो अपनी उंगली नीचे की तरफ करता है और बहुत सारी डेथ बीम नेमेसिस के शरीर पर नहीं बल्कि उसके चारों तरफ की ज़मीन पर मारता है। धमाकों से ज़मीन में गड्ढे बन जाते हैं और नेमेसिस एक पिंजरे में फंस जाता है। फ्रीजा गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मुझे कॉपी करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। और ब्लैक फ्रीजा नेमेसिस के चारों तरफ आ जाता है और उसे अपनी डेथ बीम से बहुत बुरे तरीके से हमला करने लगता है, और ऐसा लगता है कि वह नेमेसिस के चीथड़े उड़ा देगा। लेकिन तभी नेमेसिस का क्रोम वाला मुंह खुलता है और वो बिल्कुल फ्रीजा की आवाज़ में उसी के घमंड और स्टाइल के साथ बोलता है, एम्पायर सिर्फ एक ही है। फ्रीजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये डर नहीं था, ये ऐसा था जैसे किसी ने उसकी पहचान ही चुरा ली हो। और ये क्या, नेमेसिस की पूंछ भी अब बिल्कुल फ्रीजा की तरह हवा में बड़ी ही शान से लहरा रही थी। और इधर जिरन इस फाइट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि कभी कभी किसी फाइटर का सबसे ताकतवर मूव उसका मुक्का मारना नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शांति से देखना होता है। और दूसरी तरफ बिजली की रफ्तार से भी तेज मुक्कों की बरसात फ्रीजा और नेमेसिस एक दूसरे पर कर रहे होते हैं। फ्रीजा और नेमेसिस अब बिल्कुल एक जैसे मुक्के मार रहे हैं और जिरन दूर खड़ा उन्हें बस शांति से देख रहा है। उसकी आंखें लगातार नेमेसिस के पैटर्न को ट्रैक कर रही हैं। बारडॉग ऊपर प्लेटफॉर्म से यह सब देख रहा है। वो थोड़े प्राइड के साथ कहता है, वो लड़ाई नहीं देख रहा, वो उस मशीन की रिकवरी के पैटर्न को पढ़ रहा है। इसे समझने में उसने काफ़ी टाइम लगा दिया। यह मशीन उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, यह बस कॉपी करने में तेज है। यह पढ़ता है, कॉपी करता है और रिकवर करता है।
यह कोई असली ताकत नहीं है, यह तो कीड़ा है जो सामने वाले फाइटर की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लड़ रहा है। ओमनी किंग वेजिटा जवाब देते हैं और कुछ देर बाद सभी फाइटर अपने होश संभालते हुए, दो ऐसे फाइटर्स जिनके पास इस प्रॉब्लम का आधा आधा जवाब है, लेकिन सवाल यह है कि इस जवाब को जोड़ने तक जिंदा बच पाएंगे। बारडॉक मन मारकर कहता है, अगर जिरन अपने कॉस्मिक फॉर्म को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता तो लड़ाई कब की ख़त्म हो जाती, लेकिन उसने शुरू में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपना सारा डेटा मशीन को दे दिया। ओमनी किंग वेजिटा कहते हैं, असली सवाल यह नहीं है कि वो मिलकर इसे हरा सकते हैं, सवाल यह है कि क्या जिरन ऐसा होने देगा। बारडॉक बहुत ही सीरियस होकर कहते हैं, जिरन किसी पर भरोसा नहीं करता, यह उसका घमंड नहीं है, यह उसका घाव है। उसने अपनों को खोया है, इसलिए वो अकेले लड़ना सीख गया है। और फ्रीज़ा अपनी मर्जी से किसी पर भरोसा नहीं करता। वो हमारे पास दो ऐसे फाइटर्स हैं जिन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है, एक जो भरोसा कर नहीं सकता और दूसरा जो भरोसा करना नहीं चाहता। ओमनी किंग वेजिटा कहते हैं। और दूसरी तरफ जोन 1 के धुएं के बीच गोकू अभी भी चीची के इल्यूजन के सामने घुटनों पर टिका है। उसके शरीर पर खून सूख चुका है। दूसरी तरफ कैकेवॉट सुपर सैयन 10 जीन के इल्यूजन के सामने बुत बनकर खड़ा है, अनइरेज्ड अंधेरे में एक खौफनाक स्माइल के साथ उन पर नज़र रखे हुए है। दूर वॉइड में वेजिटा जोन 1 की तरफ देख रहा है। वो मन ही मन सोचता है, कैकेवॉट, ये तुम्हें क्या हो गया है, अपने आप को संभालो। तभी वेजिटा का सख्त चेहरा एक सेकंड के लिए नर्म पड़ जाता है। उसकी सांस एक पल के लिए रुकती है। वो सोचता है, कैकेवॉट जोन 1 में उस इल्यूजन के सामने घुटनों पर बैठा है। अगर वहाँ कैकेवॉट की जगह मैं होता और मेरे सामने बुल्मा होती तो क्या मैं भी घुटनों के बल बैठ जाता। लेकिन वेजिटा अपने आप को संभालता है और उसकी आंखों की वो नरमी वापस पत्थर जैसी हो जाती है। लेकिन तभी गोकू का हाथ हिलता है, एक हलचल होती है। यह एक जानबूझकर किया गया मूवमेंट है। वेजिटा ने गोकू के हाथ को हिलता हुआ देख लिया है। वो हाथ हिला, कॉस्मिक फॉर्म अब भी अंदर से लड़ रही है। कैकेवॉट का दिमाग भले ही कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन उसका शरीर हार मानने से इनकार कर रहा है। वेजिटा मन में सोचता है। उधर ज़ेनो अभी भी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर जोन 2 में जिरन, ब्लैक फ्रीज़ा और नेमेसिस की भयानक लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। सिल्वर वाले और कॉपी कर, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट वो ज़ेनो के बगल में, उनकी आंखें हल्की सी बंद हैं और चेहरे पर वही शांत और चालाक स्माइल है। जब से उसने मैच शुरू बोला तब से टेंशन में एक शब्द नहीं कहा है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ उसके ही प्लान के हिसाब से चल रहा है। जोन 2 में अब सिर्फ तबाही मची है। दूर बाईं तरफ जिरन खड़ा है और दाईं तरफ बुरी तरह घायल फ्रीज़ा खड़ा है और उसकी पर्पल ऑरा टिमटिमा रही है। लेकिन उन दोनों के बीच में नेमेसिस खड़ा है, बिल्कुल चमकता हुआ, बिना एक भी खरोच के। जिरन नेमेसिस को देख रहा होता है। इस बार जिरन की आंखों में वो पीछे रहो वाला घमंड नहीं है। इस बार उसकी आंखों में एक सच्चाई है, एक हार का एहसास है। जिरन समझ गया है कि वो अकेले इस मशीन को
नहीं हरा सकता, या फिर ब्राइट ट्रूपर ने कुछ और ही सोचा है। फ्रीज़ा भी जिरन की आंखों को पढ़ लेता है। फ्रीज़ा धीरे से अपना सिर हिलाता है, मानो दोनों के बीच कोई डील पक्की हो गई हो। फ्रीज़ा कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दूंगा। जिरन अपना सारा वजन अपने पीछे वाले पैर पर डालता है। उसके पैर के दबाव से ज़मीन क्रैक होने लगती है। कोई ऑरा नहीं, कोई आवाज़ नहीं। जिरन अपनी सारी ताकत बचा रहा है और काउंटडाउन शुरू। फ्रीज़ा फुल स्पीड में नेमेसिस के चारों तरफ गोल गोल भागना शुरू करता है। उसके दोनों हाथों से ताकतवर बीम्स निकल रही हैं। फ्रीज़ा नेमेसिस पर हर तरफ से लाइट और एनर्जी का एक खतरनाक तूफान बरसा देता है। 1 सेकेंड, नेमेसिस की सफ़ेद आंखें सिर्फ फ्रीज़ा को देख रही हैं। उसके शरीर की गोल्डन लाइंस फुल स्पीड में फ्रीज़ा के हर एक बीम को स्कैन कर रही हैं। नेमेसिस का पूरा ध्यान सामने चल रहे एनर्जी के तूफान पर है। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। नेमेसिस के पीछे का खाली हिस्सा उसका ब्लाइंड स्पॉट। 2 सेकेंड और अब जिरन के पास बचे हैं बस 1 और सेकेंड। धड़ाम! जिरन का पीछे वाला पैर जमीन को तोड़ते हुए फुल फोर्स से आगे बढ़ता है। उसकी धधकती हुई ऑरा आग की तरह जल उठती है। 3 सेकेंड, टाइम ओवर। जिरन पूरी ताकत से अपना भयानक कॉस्मिक पंच नेमेसिस के सिर के बिल्कुल पीछे जड़ देता है। इस मुक्के की ताकत इतनी भयानक थी कि नेमेसिस का क्रोम वाला सिर टूटकर बिखरने लगता है। शॉकवेव इतनी खतरनाक होती है कि दूर खड़ा फ्रीज़ा भी पंच की ताकत को महसूस कर सकता है। इस मुक्के ने सब कुछ रोक दिया। नेमेसिस के शरीर की वो सारी गोल्डन लाइंस हील करने के लिए एक्टिवेट नहीं हो पाती। खतरनाक सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल सन्नाटा। जोन 2 की टूटी हुई ज़मीन के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। नेमेसिस का सर नीचे लटका हुआ है। उसके हाथ ढीले पड़ गए हैं और शरीर पर कोई चमक नहीं। उसके पीछे जिरन खड़ा है, जिसका मुक्का अब भी हवा में है। तभी दूर प्लेटफॉर्म से दोनों ज़ेनो खुशी के मारे अपनी कुर्सी से खड़े होकर उछल पड़ते हैं। प्रेजेंट ज़ेनो अपने छोटे हाथों को हवा में लहराते हुए चिल्लाता है, उसने उसे हरा दिया। जिरन ने उसके सिर के पीछे मारा। फ्यूचर ज़ेनो कहते हैं, सिल्वर वाला बंद हो गया, वो हिल नहीं रहा। बारडॉग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। वो एक सच्चे वॉरियर की तरह बोलते हैं। उसकी लाइंस डार्क हो गई हैं। टोटल ओवरलोड। यह मशीन की कमजोरी नहीं है, यह हमला करने का सही मौका है। ओमनी किंग वेजिटा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, बहुत बढ़िया जिरन। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, अब तक उनकी आंखें बंद थीं, पर अब वो पूरी तरह खुल गई हैं। उनके चेहरे पर वही पुरानी चालाक स्माइल है। आंखें खोलकर वो बता रहा है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नेमेसिस का शरीर अचानक कांपने लगता है और उसकी वो गोल्डन लाइंस वापस चालू हो रही हैं। लेकिन इस बार वो गोल्डन नहीं, लाल भी है। सिल्वर लिक्विड तेजी से उसके टूटे हुए सिर को जोड़ता है और इस बार वो पहले से 3 गुना मोटा और एक असली हेलमेट जैसा बन जाता है। नेमेसिस की सफ़ेद आंखों में पहली बार कोई एक्सप्रेशन है। मशीन का गुस्सा, वो गुस्सा जो उसने जिरन और फ्रीज़ा को लड़ते हुए देखकर सीखा है। नेमेसिस की छाती से तरंगे निकलने लगती हैं। इस बार वो ना तो रोबोटिक की आवाज़ में बोल रहा है और ना ही फ्रीज़ा की। यह नेमेसिस की खुद की बहुत ही खौफनाक
आवाज़ है। नेमेसिस कहता है, ब्लाइंड स्पॉट ख़त्म, पिछला कॉम्बैट डेटा सेव हो गया है, एवोल्यूशन शुरू किया जाए। तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। ऊपर प्लेटफॉर्म से बारडॉग कहते हैं, वो इवॉल्व हो गया। उसने लड़ते लड़ते ही गुस्सा करना सीख लिया। अपने ट्रेनिंग के दिनों में भी अगर मैं वहाँ होता तो मैं यह लड़ाई कब की ख़त्म कर देता, इस नेमेसिस को तबाह कर देता। जोन 2 के बीचों बीच नेमेसिस सीना तान कर खड़ा है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका डिज़ाइन ऊपर से तो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसके फाइटिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए उसके शरीर पर वो लाल लाइंस नसों की तरह धड़क रही हैं। उसकी सफ़ेद आंखें एक भूखे शिकारी की तरह जिरन और ब्लैक फ्रीज़ा को देख रही हैं। बाईं तरफ जिरन की हालत ख़राब है। जिरन ने अपनी अभी की फुल पावर लगा दी है। उसका कॉस्मिक फॉर्म इस लड़ाई को एक झटके में ख़त्म कर सकता था, लेकिन कॉस्मिक फॉर्म अपनी पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं है और उसकी आग वाली ऑरा टिमटिमा रही है। वो पूरी तरह थक चुका है। दाईं तरफ फ्रीज़ा खुद को संभाल रहा है। उसकी पर्पल ब्लैक ऑरा वापस आ रही है। फ्रीज़ा अपने खुराफाती दिमाग में सोचता है, इसने अपने ब्लाइंड स्पॉट को आर्मर से ढक लिया। मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा, लेकिन हर नए अपग्रेड में कोई ना कोई डिज़ाइन की खराबी ज़रूर होती है। जेनो अपनी कुर्सियों पर है। बारडॉग और वेजिटा ऊपर प्लेटफॉर्म पर हैं और वेजिटा नीचे खड़ा है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर वही पुरानी स्माइल है, क्योंकि सब कुछ, हर एक लड़ाई, हर एक टीम वर्क, हर एक अपग्रेड बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट के डिज़ाइन और प्लान के हिसाब से चल रहा है। वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे शांत और खुश एंजल है। तीनों जोन्स में तहलका मचा है। जोन 1 धुएं के बीच गोकू का हाथ ज़मीन पर रखा है और वो नीले रंग में चमक रहा है। अनिरेज्ड उसे धुएं के बीच से देख रही है और उसकी स्माइल अब थोड़ी छोटी हो गई है। जोन 2 जिरन और फ्रीज़ा घायल खड़े हैं और सामने लाल ऑरा वाला नेमेसिस अपग्रेड हो गया है। जोन 3 गोल्डन रेड ऑरा वाला रॉयल गार्ड गोहान और ग्रीन ऑरा वाला ज़ाइकोर वहाँ खड़े हैं और उन्हें सामने दूर एक काले कपड़े वाला अनजान फाइटर ललकार रहा है अपनी तरफ। हवा में घड़ियाँ टिक टिक कर रही हैं। क्या होगा जब टाइम का सामना सब्र से होगा। जोन 3 में बाईं तरफ गोहान और ज़ाइकोर एक साथ खड़े हैं और दाईं तरफ बहुत दूर वो काले कपड़े वाला फाइटर खड़ा है। लेकिन सबसे अजीब चीज़, उन दोनों के बीच हवा में लटकी हुई बड़ी बड़ी चमकती हुई पारदर्शी घड़ियां हैं जो अपने आप चल रही हैं। रॉयल गार्ड गोहान बिल्कुल शांत है। वो अपना दिमाग लगा रहा है। उसकी आंखें उन घड़ियों को ट्रैक कर रही हैं। गोहान मन ही मन सोचता है, जो घड़ियां बीच में हैं वो 3 गुना ज़्यादा स्पीड से घूम रही हैं। जो किनारे वाली घड़ियां हैं वो बिल्कुल स्लो हैं। इसका मतलब जो भी सेंटर में है वो टाइम को अलग तरीके से कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ ज़ाइकोर का दिमाग गुस्से से फट रहा है। उसकी सांसें तेज़ हैं और नसों में गुस्सा भरा है। वो सामने काले कपड़े वाले फाइटर को घूरते हुए सोचता है, सिर्फ एक मुक्का मारूंगा और खेल ख़त्म। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के शब्द
कि मैं तुम्हें मिटा दूंगा, वो सीरियस था। मुझे इंतज़ार करना होगा। जोन 3 के काले कपड़े वाले फाइटर, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा। उसके पैरों के पास भाप सबसे ज़्यादा है। उसके आसपास की घड़ियाँ इतनी तेज़ घूम रही हैं कि वो धुंधली हो गई हैं। खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। ये लड़ाई समय के साथ होने वाली है। ग्रैंड प्रीस्ट बिना एक शब्द बोले ये पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। नेमेसिस अपने पहले से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक होकर इवॉल्व हो चुका है। क्या जिरन और फ्रीज़ा की ये मजबूर जोड़ी मिलकर उस लाल ऑरा वाले दानव नेमेसिस को हरा पाएंगे, या इन दोनों का गेम यहीं ओवर होने वाला है? दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, जोन 1 में गोकू का हाथ हिल चुका है, तो क्या अगले एपिसोड में हमें गोकू का फुल कॉस्मिक फॉर्म तबाही मचाते हुए दिखने वाला है? आप लोग कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप लोग किसकी फाइट देखना चाहते हो और किसकी नहीं। और हाँ, जोन 3 में वो काले कपड़े वाला फाइटर आखिर है कौन? वो हवा में घड़ियाँ घुमाकर टाइम को कंट्रोल कर रहा है। क्या गोहान का दिमाग और ज़ाइकोर का गुस्सा उसे हरा पाएगा? जानने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड यानी चैप्टर 24 यूट्यूब पर आग लगाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।